हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मोमेंट बुक का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्ज़मा। तो इसके जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर की, वो सारा इनका निचोड़ है और इन्हीं के थ्रू हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्ज़मा इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेव एक्ट्स ऑफ अ करेजियस बॉय नेम्ड प्रशांत। तो यहाँ क्या कहा गया है कि प्रशांत नाम का एक लड़का है, साहसिक लड़का, यानी कि बहुत ही साहसी लड़का है वो, और वो एक ब्रेव एक्ट यानी कि उसका जो एक्ट है, काम है, बहादुरी के काम का डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में प्रशांत नाम के साहसी लड़के के बहादुरी के कार्यों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। ही गाइडेड द विक्टिम ऑफ फ्लड इन ओडिशा। तो वो क्या करता है, गाइड करता है पीड़ित लोगों को जो फंसे हुए हैं बाढ़ में इन उड़ीसा में। प्रशांत विजिटेड इर्समा टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो प्रशांत क्या करता है, वो अपने किसी एक फ्रेंड के घर मिलने जाता है, अपने फ्रेंड को मिलने जाता है। देयर वॉज अ सुपर साइक्लोन स्टॉर्म ऑन इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999, यानी कि 1999 की बात है। और 27 अक्टूबर यानी कि 27 अक्टूबर 1999 की शाम को एक सुपर साइक्लोन मतलब एक तूफ़ान आ जाता है वहाँ पर। इस दौरान वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है ना, तो वहीं पर तूफ़ान में गिर जाता है, तूफ़ान आ जाता है। द स्टॉर्म वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव। वो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि बहुत ही नुकसान करने वाला है, नुकसान कर दिया उसने, बहुत ही विनाश किया है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द हाउसेज वर वॉश्ड अवे। और इस तूफान में क्या क्या विनाश होता है, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया है और हाउसेज वर वॉश्ड अवे, बहुत सारे घर यानी कि लोगों के घर हैं वो बाढ़ में बह गए हैं। प्रशांत वेंट बैक टू हिज विलेज। अब प्रशांत क्या करता है, उस बाढ़ में 2 दिन तो वो वेट करता है, अपने फ्रेंड के घर छत पे बैठ के गुजारता है। उसके बाद वो नहीं रुकता, उसको अपने घर की याद आती है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके घर परिवार के सभी सदस्य हैं, वो उसको नहीं मिलेंगे। तो वो उनको ढूंढता हुआ, मतलब कि पानी में से तैरता हुआ, किसी लकड़ी के सहारे वो पानी में लकड़ी टेक टेक के कि कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर कम पानी है, ऐसे एक लकड़ी को पकड़ता है और उसके साथ साथ वो गांव में वापस आ जाता है। और फ्लडेड वाटर वर वॉज देयर। और वहाँ पर भी क्या है, फ्लडेड वाटर, बाढ़ का पानी उसके गांव में भी भरा हुआ है। प्रशांत बिकम द लीडर ऑफ द विलेज। और प्रशांत क्या करता है, वो लीडर बन जाता है गाँव का। कैसे लीडर बन जाता है, ही अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स टू हेल्प द विक्टिम्स। अब प्रशांत जब वहाँ पे आता है तो उसको उसकी फैमिली नहीं मिलती, तो वहाँ पर जो रिफ्यूजी कैंप लगाए गए शरणार्थियों के लिए, यानी कि जिन लोगों के घर बह गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। तो वो उस स्थान पर जाता है और अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढता है। वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स उसको मिल जाते हैं। तो उसके साथ ही देखता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। तो वो क्या करता है, वो लीडर बन जाता है और एक ग्रुप बनाता है अपनी एज ग्रुप के, मतलब बॉयज़ होते हैं ना जो उसकी एज के, यानी कि वो टीनेजर है, 13 से 19 के बीच में उसकी एज है। और उसी एज के बच्चों का वो एक ग्रुप बनाता है। कौन सा ग्रुप बनाता है, वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से काम करते हैं बिना किसी वेतन के, यानी कि जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, अपनी इच्छा से काम करने वाले वॉलंटियर का मतलब है। तो हेल्प द विक्टिम्स, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए वो अपनी मर्जी से काम करने वाले बच्चों का एक ग्रुप बनाता है। तो ही सजेस्टेड चिल्ड्रन टू ले डाउन टू लाई एम्प्टी टेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट दैट दे नीड फूड। अब वो वहाँ पर लीडर तो बन जाता है और ग्रुप भी बनाता है और सभी को अलग अलग काम सौंपता है। तो सब जगह बाढ़ का पानी भरे जाने की वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद करते हैं, सरकार मदद करती है, हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको भोजन दिया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो उस एरिया का दौरा करने आते हैं ना, वो उनको नहीं देख पाते, यानी कि उनके वहाँ से ऊपर से ही वो गुजर जाते हैं। तब वो वहाँ पर जो बच्चे हैं उस कैंप में, जो शरणार्थी कैंप है, जो शिविर लगा हुआ है, जो रिफ्यूजी लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो बच्चों को कहता है कि आप सभी लोग हैं ना, मतलब बच्चों को कहता है कि लेट जाओ ज़मीन के ऊपर, यानी कि उस कैंप से बाहर निकल के ज़मीन पे लेट जाओ और अपने पेट के ऊपर जो खाली प्लेटें हैं, जो बर्तन है ना, उनको रख लो, क्योंकि उनके ऊपर जब सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी तो बर्तन चमकेगा। तो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं उनको मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, टू कम्युनिकेट दैट दे नीड फूड, कि उनके पास ये मैसेज जाएगा कि इन लोगों ने पेट के ऊपर प्लेट रखी हुई है, तो इसका मतलब वो लोग भूखे हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर वालों के पास ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा।
तो प्रशांत अब क्या करता है, प्रशांत हैंडेड ओवर द ऑर्फेन टू दोज हु हैड लॉस्ट देयर चिल्ड्रन। अब प्रशांत क्या करता है, हैंडेड ओवर द ऑर्फेन, ऑर्फेन होता है अनाथ बच्चे जिनके माता पिता बिछड़ गए हों, मर गए हों या कहीं पर चले गए हों, उनको नहीं पता होता, तो वो अनाथ बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए रो रहे हैं। तो वो क्या करता है, जो औरतें, जो फीमेल्स हैं वहाँ पर जिनने अपने बच्चे खो दिए हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए रो रही होती हैं। तो वो उन अनाथ बच्चों को उन औरतों को सौंप देता है कि आप इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करो। ऐसा करने से क्या होता है, जिनके बच्चे गुम हुए हैं उनको बच्चे मिल जाते हैं, और जिनके पेरेंट्स गुम हुए हैं उनको उनके मतलब उनके पेरेंट्स तो नहीं मिलते बट केयर टेकर मिल जाते हैं, उनकी केयर करने वाले उनको मिल जाते हैं। उसके बाद प्रशांत एक और काम करता है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम फूड फॉर वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ। एनजीओ क्या होता है, एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जो मतलब कि जिनको मतलब गवर्नमेंट से कोई हेल्प ऐसी नहीं मिलती, कुछ ऐसे एनजीओज बना दिए जाते हैं, संस्थाएं बना दी जाती हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं। तो अब वो एक एनजीओ की हेल्प करता है, क्या चला के, फूड फॉर वर्क, एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है फूड फॉर वर्क, और उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड करता है वो। वहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, मतलब क्रिकेट का कोई मैच रखते हैं, तो उस क्रिकेट का मैच देखने जो भी लोग आते हैं उन सबसे उसको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे सारे के सारे पैसे वो उन लोगों को दे देता है जो एनजीओ चला रहे हैं, जहाँ पर ऐसे भूखे बच्चे या ऐसे पीड़ित महिलाएं, पीड़ित आदमी, तो उनके इलाज के लिए, उनके भोजन के लिए उन पैसों को दे देता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार प्रशांत क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है, और वो कई तरह के एक्ट्स करता है, बहादुरी के एक्ट्स, जैसे स्टार्टिंग में कहा गया ना ब्रेव एक्ट्स, तो बहादुरी भरे वो काम करता है। तो आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है बेटा, ये इसमें कोई भी मतलब इमेजिनेशन नहीं है। उड़ीसा में जो 1909 में एक तूफ़ान आया था, सुपर साइक्लोन जो तूफ़ान होता है उड़ीसा में आता है, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। शाम का समय था, तूफ़ान बहुत ही खतरनाक तूफ़ान था, बहुत ही विनाशकारी था, इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो सभी लोग मतलब बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत सारे मतलब कि जान माल का बहुत ही नुकसान हुआ था। तो उसमें प्रशांत ने कैसे मतलब बहादुरी से काम किया, वो सारा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर को और डिटेल में करेंगे। अगर जिस किसी को समझ में ना आए तो ज़रूर बताना। थैंक यू बेटा।